गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम हैं GGIC हल्द्वानी। आज यहाँ ST/SC टीचर एसोसिएशन द्वारा एक प्रतिभा सम्मान, ये कहना चाहिए कि विद्यार्थी सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है हॉल में। अभी अंदर ले जाएंगे आपको, जिसमें हाई स्कूल और इंटर जो गवर्नमेंट कॉलेज के हैं वो 75% से ऊपर, और जो पब्लिक स्कूल या प्राइवेट स्कूल्स के हैं उनको 85% से ऊपर वाले जो प्रतिभावान बच्चे हैं हमारे, उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जो राज्य स्तर पर चयनित हुए हैं खेलों में, उनको भी सम्मान दिया जाना है। और ये सारी व्यवस्था जो है ST टीचर एसोसिएशन द्वारा की गई है। मैं संजय कुमार, मैं असिस्टेंट टीचर हूँ GIC रूपपुर सितारगंज में। और आज नैनीताल जिला कार्यकारिणी अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष जो ये 75% से ऊपर जो बच्चे प्राप्त करते हैं उनको सम्मानित करते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे GGIC हल्द्वानी में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उसके अवसर पर हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं। जी, तो सर इसमें क्या किस तरह से आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। इसमें क्या है कि हम जो बच्चों का ताकि मॉरली वो हाई हो उनका, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो आते हैं ज़िले के अलग अलग भागों से, उसे एक दूसरे को देख के वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो उससे उनको ये फ़ायदा रहता है कि ताकि कोई बच्चा एक मतलब जो सीखने की जो प्रवृत्ति है वो दूसरे से सीखने की, तो वहाँ पे अपने अनुभव भी शेयर करते हैं। और उसके साथ जैसे हमारे जिला कार्यकारिणी जो भी सम्मान स्वरूप हम लोग मेडल वगैरह, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जीवनी की पुस्तक आदि ये सब चीज़ें प्रदान करते हैं। तो उनको जीवन में एक राह हमारा ये मानना है कि एक अच्छी राह मिलेगी उनको आगे बढ़ने। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार ठुमटा है, मैं अनुसूचित जाति जनजाति का जिला अध्यक्ष हूँ। आज ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज GIC हल्द्वानी में प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें हाई स्कूल में 75% जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, और जो आपके CBSE वाले बच्चे हैं उनका 85% हमने रखा है। वही हाई स्कूल और इंटर में दोनों में समान है। और कुछ राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिन बच्चों का चयन हुआ है उनको भी आज हम सम्मानित कर रहे हैं। हमारा यही एक अवसर है कि बच्चे को एक प्रेरणा मिले। मैं सर दीप दर्शन जी, और SC/ST टीचर एसोसिएशन जिला नैनीताल का जिला महासचिव जी। और आज विद्यार्थी सम्मान समारोह प्रतिवर्ष 2018 से हम आयोजित कर रहे हैं जी। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो भेदभाव से पीड़ित जो समाज के बच्चे हैं, अभाव में जो पले बड़े हैं, उसके बावजूद भी वह शिक्षा के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में या अन्य विधाओं में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। तो प्रतिवर्ष की बात है, इस वर्ष भी आज जो आप यहाँ पर समारोह देख रहे हैं, यह प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें कि मेधावी छात्र छात्रों को सम्मानित करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कार्य। GGIC हल्द्वानी का सभागार, जिसमें आज ये सम्मान समारोह आयोजित होना, और तमाम बच्चे जो देखिए जो इस सम्मान को पाने वाले हैं वो आकर बैठ गए हैं। और साथ ही इधर हमारा बच्चों की सर्टिफिकेट वगैरह का काम भी चल रहा है, जो सम्मान स्वरूप उनको दिया जाना है। और सब कर्तव्यनिष्ठ लोग हमारे बीच अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग इंतजार कर रहे थे, हमारे बीच में हमारे इस प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि, जो आज के मुख्य अतिथि हैं, हमारे बीच में पधार चुके हैं। और मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों से सबका स्वागत करेंगे। और मेरा वीरेंद्र टट्टा जी से अनुरोध करूँगा कि आप मंचासीन होने का कष्ट करेंगे और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता, जैसा कि जो हमारे संगठन का मैं उन तमाम छात्र छात्राओं का, उन सभी अभिभावकों का राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी के इस सभागार में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और सम्मान से हमारे इस अंधेरे को दूर किया है और भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मुख्य अतिथि रेशम विभाग के एडिशनल डायरेक्टर सर बाबा साहब ने पूरा उजाला इस दुनिया को, इस समाज को दिया है। वीरेंद्र टम्टा जी। उसी प्रकार आज का यह दीपक इस कार्यक्रम को और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बच्चों को, अभिभावकों को हमारे जीवन में एक रोशनी देगा, यह भी मैं इस कार्यक्रम से उम्मीद करता हूं। हमारे बीच अनेक शिक्षक साथी आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आदरणीय हरीश कुमार जी हमारे, कि उनको आदर्श के साथ
यहाँ पर बैठक व्यवस्था के पीछे उस महामानव का हाथ है जिन्हें हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। आप बच्चों को देंगे और एक नई ऊर्जा भी उन बच्चों को देंगे। आज जब हमें लगा तो आदरणीय आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर हेम जी हमें और अन्य लोगों से जो हमारे सोर्सेज हमने लिए हैं, तो बेस्ट में श्री हेम जी का नाम यहाँ पर हमारे सामने आया। जोरदार तालियां एक बार हमारे आज के चीफ गेस्ट के लिए। और थोड़ा सा परिचय मैं अगर आदरणीय आज के मुख्य अतिथि महोदय का देना चाहूँ तो आपका जो अनुभव है जिम वर्क एंड एक्सपीरियंस में 23 साल का आपका विशेष अनुभव है। फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग कोचिंग में 20 साल का आपका अनुभव है। स्टेट लेवल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जजिंग का 6 साल का अनुभव है। और फिटनेस लेक्चर टू गवर्नमेंट ऑफिसर ड्यूरिंग इंडक्शन कोर्स एट ATI 5 साल का अनुभव आपका वहां पर है। और राइटर आप हैं, पावर योगा एक्सपर्ट आप हैं, डांसर आप हैं, एक्टर आप हैं, मॉडल आप हैं। पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज, इंटर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में भी आपका जो योगदान है। यूनिवर्सिटी कैप्टन इंडोर गेम्स पावर ETC आगे को बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्सिटी पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग एंड कैरम चैंपियन, NCC सर्टिफिकेट, ESA सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, ACSM सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, JRF क्वालिफाइड फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस, NET क्वालिफाइड, MSc एग्रीकल्चर, CBPU एंड T पंतनगर से आप हैं। BSc एग्रीकल्चर आपने पंतनगर यूनिवर्सिटी से किया है। और थोड़ा सेवाओं की अगर आपकी बात करूं, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल पुलिस CISF में आप 2003 से 2006 तक आपने सेवाएं CISF में दी। फार्म मैनेजर KV के नैनीताल जोलीकोट में भी आपने सेवाएं दी हैं। सीड प्रोडक्शन ऑफिसर हल्दी पंतनगर से आप रहे हैं। और अभी असिस्टेंट डायरेक्टर सेरिकल्चर उत्तराखंड गवर्नमेंट में 2015 से आप यहाँ पर अभी कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं समाज को और इस उत्तराखंड को और देश को दे रहे हैं। थोड़ा सा अगर बात करूं आपके अचीवमेंट की, अवार्ड्स की, तो मिस्टर पंतनगर आप रहे हैं पहले, मिस्टर हल्द्वानी आप रहे हैं, मिस्टर नैनीताल आप रहे हैं, मिस्टर कुमाऊं आप रहे हैं, मिस्टर उत्तराखंड रहे हैं और मोटिवेशनल आइकॉन ऑफ इंडिया आप रहे हैं। तो पूरे मंडल में और विशेष तौर करते हुए अपर निदेशक रेशम आप हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अन्य सामाजिक कार्यों में भी आपकी प्रतिभागिता रहती है। मैं हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं विमान से। और बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय संजय कुमार टमटा जी का और मंडलीय अध्यक्ष महोदय सुरेंद्र कुमार ग्वासी जी का। सर प्लीज मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष महोदय संजय कुमार टमटा जी और मंडलीय अध्यक्ष महोदय सुरेंद्र कुमार ग्वासीकोटी जी। प्रांतीय अध्यक्ष महोदय एक लंबी यात्रा के पश्चात बागेश्वर से अभी यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन वो लोग इस कार्यक्रम को आयोजित कराने में अपना जो हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए जरूरत होती है संसाधनों की, वो सब भले ही यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन वो सब धन्यवाद के पात्र। हम इस मंच के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, तभी ये कार्यक्रम सफल हो पाते हैं। और दूर दूर से उपस्थित हमारे बच्चे, प्यारे बच्चों, आज का दिन हम लोगों ने आपके लिए चुना है। शिक्षक एसोसिएशन द्वारा रखा गया है। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ, क्योंकि हमेशा हर साल हम देखते हैं कि आप सभी हमारे जो समाज के नए छात्र छात्राएं बाहर प्रतिभावान निकल कर आ रहे हैं, उनको एक मंच देने की और उनकी योग्यता को सपोर्ट करने की हमें बहुत आवश्यकता है, जिससे हम सभी आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े। और ये आप सभी की बहुत अच्छी सोच और एक बहुत अच्छी पहल है, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। प्रतिभागी, चलिए बात करते हैं एक प्रतिभा से। बेटा क्या नाम है? सिद्धि प्रसाद। सिद्धि प्रसाद। कहाँ से आई हो? नैनीताल। नैनीताल। कहाँ पढ़ती हो? मोहनलाल बाल विद्या मंदिर।
कौन सी क्लास है अब? स्कूल कंप्लीट कर कंप्लीट कर लिया, इस बार 12th पास किया, कितनी परसेंट लाई? 92%। 92%। नाइस। सब्जेक्ट क्या है? पीसीबी। पीसीबी। तो क्या सोचा है आगे भविष्य में? अभी अभी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। नहीं, अब 12th हो गया है तो अभी क्या कर रही हो? कोचिंग कर रही हो या डिग्री कॉलेज में है? बीएससी कर रही हो। तो क्या क्या आगे क्या करना है बीएससी के बाद? क्या शुभ नाम है? देव। क्या आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ हैं जी। तो बेटी ने बहुत अच्छी परसेंट से पास किया है, 91 ना? 92% से पास किया। आगे क्या बनाना चाहते हो आप इसको? टीचर बनेगी। टीचर बनेगी? अच्छा, साइंस पढ़ाएगी। चलिए, तो अब हमें बता नहीं रही हो लेकिन आपसे पूछ लिया। केमिस्ट्री की टीचर बनना चाहती हो? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। और आज के आयोजन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा था। इससे बच्चे मोटिवेट होंगे हैं। चलिए चलिए, आपको शुभकामनाएं मेरी और आपको भी, और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। थैंक यू सो मच। मैं मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और मंचासीन अध्यक्ष महोदय, इस प्रतिभावान छात्रा को आपने हाई स्कूल में 75% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं और अनेक बाधाओं से जूझते हुए हमारे यह बच्चे इस मुकाम को हासिल कर। इसके पश्चात तैयार है लतिका, डॉटर ऑफ मिसेज रेखा देवी एंड मिस्टर दिनेश चंद। आप तैयार रहेंगे, अभी मंच पर नहीं आएंगे। जीबी पंत, इंटर कॉलेज खैरना, नैनीताल। आपने इंटरमीडिएट में यह विशेष मुकाम को सम्मानित करते हुए और उनकी प्रतिभा को। तो इसके पश्चात अक्षय कुमार, सन ऑफ मिसेज मीना देवी एंड मिस्टर देवेश चंद्र, गवर्नमेंट MUPS हरिनगर उखलकांडा। इन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सुलेख में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुलेख में पूरे उत्तराखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। निवेदन करना के द्वारा भी आज का सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह, सम्मान चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। जूडो में आपने प्रतिभाग किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई बिटिया आपको। बहुत चाहेंगे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भजूनिया हल्दू कोटाबाग, आयुषी आर्या। इसके पश्चात आपने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धमक बिखेरने के लिए आप अगली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी। धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम तथागत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए आज के इस सम्मान समारोह के कार्यक्रम में गया है कि दूर दराज विषम परिस्थितियों में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों को जो बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके पास हुए हैं, उनको आज इस हल्द्वानी के सभागार में बुलाकर आप लोगों के द्वारा जो सम्मानित किया गया है, और ये कार्य आप कई विगत वर्षों से करते आ रहे हैं जो बहुत ही सराहनीय है। अपनी योग्यताओं, जो उनकी क्षमता है, उस योग्यताओं का भरपूर फायदा नहीं ले पाता है। तो ये कार्यक्रम उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि जो विषम परिस्थितियों में पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मंजिल की ओर देख रहे हैं, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से उन बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, ये हमारा मानना है। और आप तो एक प्रतिभा सम्मान जैसा इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसमें कई गणमान्य लोगों के समक्ष उन्हें प्रतिभा से सम्मानित कर रहे हैं उस प्रतिभा को, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करेगी उसके। हम सभी लोगों ने सुना है कोशिश करने वालों की, क्या सुना है? हम सभी ने सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर बार बार फिसलती।
नन्ही चींटी जब दीवारों पर चलती है, दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर बार बार फिसलती है। मन में विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। मन में विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना उसे नहीं अखरता है। आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि बच्चा लोग, वैसे साथ में यहाँ पर उनके पेरेंट्स भी हैं, महोदय भी, जो कि शिक्षक की भूमिका में भी हैं और पेरेंट्स की भूमिका में भी। मैं उन सभी से मुखातिब होना चाहूंगा, क्योंकि जिन बातों को, जिन अनुभवों को मैं साझा करना चाहूंगा, वो एक पेरेंट्स के तौर पे मेरे शिक्षक साथी महोदय भी लें, और साथ ही बच्चों को सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिन संघर्षों को से जूझ करके आज हम अगर कहीं पर पहुंच पाए हैं, तो वो अनुभव आप तक पहुंचे, ताकि आप भी उस संघर्ष से जूझते समय आगे निकल सकें। बच्चा, ये जो विद्यार्थी जीवन होता है, ये सबसे जरूरी चीज है दुनिया में। विद्यार्थी जीवन मतलब विद्या, शिक्षा। एक हम पीछे बैनर लगा हुआ देख रहे हैं। इस बैनर में जिन भगवान को मैंने पुकारा, संबोधित किया, उन भगवान ने एक मंत्र दिया है। कोई बच्चा बताएगा क्या मंत्र दिया है? भगवान भीम ने हमें क्या मंत्र दिया है? जिन्हें हम ज्ञान की लाट कहते हैं, जिन्हें नॉलेज का स्तंभ कहते हैं, उन्होंने क्या मंत्र दिया है? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तभी आपने सोचा कि ऐसा मंत्र देते समय जो सबसे पहले उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, वो ऐसा क्यों किया? मैं छोटा था जब, बचपन से देखता आता था, जगह जगह पर जिन्हें आप महामानव कह रहे हैं, जिन्हें मैं भगवान समझता हूँ, उनकी मूर्ति लगी हुआ करती थी और उनकी फोटो दिखा करती थी, और एक हाथ में उनके एक पोथी जैसा, ग्रंथ जैसा होता था, और एक उंगली ऐसे उठी होती। ऐसा लगता था कि जैसे उस पोथी को हाथ में, उस ग्रंथ को हाथ में लेकर के वो इस उंगली से इशारा कर रहे हैं एक बहुत बड़े मानव समूह को, कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर तुरंत उनकी फोटो के साथ उनका मंत्र लिखा होता था, जिस पर मेरा ध्यान जाता था, मैं पढ़ लेता था, जैसे कि बच्चा लोग आप पढ़ते हैं। तब शायद मैं उसका अर्थ नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो उसका अर्थ समझ में आने लगा। तो फिर ये समझ में भी आने लगा कि पहले शब्द का इस्तेमाल उन्होंने ये क्यों किया, शिक्षित बनो। जब वो भगवान स्वरूप, ज्ञान के भगवान, दबे कुचले लोगों के भगवान, मानवता के भगवान, समानता के भगवान, वे जोर देकर के कहते हैं कि शिक्षित बनो, सबसे पहली आवश्यकता वे बताते हैं कि शिक्षित बनो। हम सुनते आए कि कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। कलम का अर्थ होता है शिक्षा, विद्या। वो आपके दिमाग को प्रदर्शित करती है, उसका एक प्रतीक चिन्ह है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लिया आपके दिमाग को प्रदर्शित करती, भगवान के कर्मों पर चल पाएंगे। शिक्षा ही आपको बताएगी कि जब मानव रूप में हमने जन्म ले लिया तो हमारे क्या अधिकार है, और अधिकारों के साथ साथ पीछे से एक और चीज सामने आएगी कि मेरे बगल में बैठे हुए व्यक्ति के लिए मेरे क्या कर्तव्य है। ये दोनों साथ चलते हैं। मैं आपसे कभी भी ये नहीं कहूंगा, हालांकि मैं इस समय संबोधित कर रहा हूँ अपने कमजोर वर्ग को, जिसमें हम केवल अधिकारों की बात करते हैं, फिर भी मैं ये कहूंगा कि हो सकता है आने वाले समय में भगवान के आशीर्वाद से, उनके दिखाए गए रास्ते पर चल के आप लोग अपने अधिकारों को पाने में सक्षम हो जाएं, हम सब अपने अधिकारों को पाने में सक्षम हो जाएं। उस दिन हम ज्यादा शक्तिशाली बनकर के ऐसा ना हो कि अपने कर्तव्य को भूल जाएं। हमारी सोच बहुत संतुलित होनी है। मेरे साथ जितने भी गणमान्य लोग बैठे हैं, जो कि सारे ही बाबा साहब को भी फॉलो करते आए होंगे, तो उन्होंने उनको पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। बाबा साहब बहुत संतुलित वे में चलते गए। उन्होंने किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं किया। तभी मेरा हमेशा ये कहना होता है, वो किसी एक, आपसे कहता हूं, अगर आपने कुछ करने का ठान लिया
अगर आपने कुछ करने का ठान लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको वो काम करने से नहीं रोक सकती। क्या नाम है आपका? बबीता टमटा अच्छा, कहाँ से आई हैं? से नैनीताल से। आज यहाँ आपको सम्मानित किया है, किस क्षेत्र में किया है? सर बॉक्सिंग में किया है। अच्छा, क्या क्या अचीव हुआ है आपका? सर अभी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हुई थी, उसमें मेरा 40 to 50 kg तो था, उसमें मेरा गोल्ड आया है और जी। उसमें नॉर्थ जोन के लिए अभी सिलेक्शन हुआ है। नॉर्थ जोन के लिए जा रही हैं आप खेलने, आगे क्या करना चाहती हैं भविष्य में? सर अभी तो BA कर रही हूँ, उसके बाद सोचा है कि BPED करूँगी, स्पोर्ट्स टीचर के लिए स्पोर्ट्स टीचर apply बनोगी। करूँगी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। यहाँ के आयोजन के बारे में बताइए, कैसा लगा आपको? सर अच्छा था। अच्छा बहुत था? कुछ सीखने को मिला अच्छा, और बहुत तो कुछ बताया भी। क्या कहना चाहती हूँ इनके लिए? सर अच्छा लगा, उन्होंने बहुत कुछ बोला है। अच्छा, थैंक यू सो मच। मीमांसा आर्या में अपनी छोटी बहन का यह सम्मान राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और तालियां आपकी जिले लेवल की होगी। तो तालियां भी अगर राज्य स्तर बहुत है यहाँ पे। पहुंचा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहूंगी नैनीताल से आप हैं, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। निश्चित तौर पर आप अपना नाम, अपने परिवार का, क्षेत्र का, देश का नाम आगे करेंगे। और पवन कुमार सन ऑफ मिसेज गंगा देवी एंड मिस्टर दयानंद आर्या, एस कुमार सन ऑफ मिसेज मंजू देवी एंड मिस्टर आनंद प्रकाश, अटल उत्कृष्ट जिला पंत गवर्नमेंट कॉलेज भीमताल नैनीताल। योगा में आपने राज्य स्तर पर प्रतिभा प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसके लिए आपको यह मंच बहुत बहुत बधाई। राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इसी के साथ मैं आप सभी को यह जानकारी देना आवश्यक समझता हूं कि जो भी छात्र छात्राएं दूरस्थ क्षेत्रों से यहाँ पर आए हैं तो उनके लिए आने जाने का व्यय भी SC/ST टीचर जिला नैनीताल ने यहाँ पर रखा है। और प्रज्वल सन ऑफ मिसेज हेमा देवी एंड मिस्टर बलवंत राम, AULP गवर्नमेंट कॉलेज भीमताल नैनीताल। बॉक्सिंग में आपने राज्य स्तर पर प्रतिभाग किया है, बहुत बहुत प्रज्वल को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आप सभी के लिए खाने की भी व्यवस्था यहाँ पर है, तो कृपया जितने भी छात्र छात्र हैं आरती मैम है, गीतम कोहली मैम है, नीलम मैम भी है, नीलम मैम गवर्नमेंट कॉलेज बजुनिया हल्दू कोटावा। बजुनिया हल्दू से आप हैं और इस बेहतरीन मेरा नाम पीयूष आर्या है जी। मेरे पिताजी का नाम श्री विजय चंद्र और मेरी माता जी का नाम श्रीमती पुष्पा देवी है। मैं कालाडूंगी रहता हूँ। मैं अभी कक्षा 11वीं का छात्र हूँ और मैं कौन से विद्यालय से? मैं अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से हूँ कालाडूंगी। कालाडूंगी। अच्छा, तो हाई स्कूल में कितनी परसेंट अचीव की है? हाई स्कूल में मेरी परसेंटेज रही 91.4 परसेंटेज रही। अरे वाह, गवर्नमेंट कॉलेज से जब इतनी अच्छी परसेंटेज, आगे अब क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप? अभी मेरी है साइंस स्ट्रीम है। हाँ, मैथ से मैथ्स PCM। तो आगे क्या सोचा है, क्या बनना है? सर सोचा तो बड़ा बनने की है पर SSC CGL में SSC CGL। तो उसमें क्या आपके क्या कैसे तैयारी करनी है? इसके लिए आप मुझे मैथ्स में थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। मैथ्स अच्छा। को डेवलप करना। कोचिंग वगैरह करोगे? कोचिंग वगैरह हाँ, अगर हाँ करूँगा तो सही। हाँ, ऐसा ही है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ऐसे मेरे सब छोटे मोटे बच्चों से मेरा निवेदन भी है और आशाएं भी हैं और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए शिक्षा एसोसिएशन का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी लोगों को जय भीम। और सम्मानित मंच इस संस्था के मिस्टर चंद्रा जी, कैलाश सागर कोटी जी व सभी इस एसोसिएशन के कर्णधार और इसको आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाने वाले सभी लोगों को मेरा जय भीम। और तमाम पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, आज
सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की इससे बात होगी, लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद अदा करूंगा अपनी इस एसोसिएशन का। स्थिति कभी भी किसी शिक्षा को वंचित रखने के लिए जरूरी तो है, लेकिन इतनी भी जरूरी नहीं है कि संभव ना हो पाए। प्रतियोगिताओं में हिस्सेदारी कर रही है गरिमा, और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। और इन सभी बच्चों को SC/ST टीचर एसोसिएशन नैनीताल की ओर से बहुत बहुत मिस्टर नवीन चंद्र, हाई स्कूल भीमताल नैनीताल। हरमन माइनर। अन्य जो हमारे शिक्षक साथी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष मनोज त्रिकोटी जी, अन्य शिक्षक साथी के आर्या जी, कृपया मंच पर आकर छात्र छात्राओं को उत्साहवर्धन प्रदान कीजिए। हरीश जी पीछे, लोबियाल जी के सर एक और हमारे साथी बैठे, कृपया मंच पर आकर इन बच्चों को अपने आयुष खत्री SC/ST टीचर एसोसिएशन के मंच से यह पुरस्कार, यह सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए। और भाग्यश्री, आप कहाँ से हो? रतनपुर चकलवा से। चकलवा हल्द्वानी या कालाडूंगी? कालाडूंगी। आप कहाँ से हो? मैं भी रतनपुर चकलवा। अच्छा, दोनों साथ ही एक ही विद्यालय के हो? आपका क्या नाम है? गीतांजलि। गीतांजलि। अच्छा, आपको जो ये प्रशस्ति पत्र मिला है, क्यों मिला है? ये परीक्षा में अच्छे अंक। कौन सी परीक्षा पास की? यूके बोर्ड। यूके बोर्ड में हाई स्कूल या इंटर? हाई स्कूल। कितने परसेंट आई हैं? 76%। गुड। और आपके? 76.4। अरे वाह, 74%, 76.4। और 76। तो दोनों एक ही जैसे मार्क्स लेकर या एक ही विद्यालय के हो? तो क्या सोचा है आगे? अभी कौन सी स्ट्रीम से पढ़ रही हो? आर्ट्स से। अच्छा, आप भी दोनों आर्ट्स में इतने नंबर ले आए या पेपर हल्का आया था? मेहनत की ना? मेहनत की। आगे क्या बनना है? IAS बनना है। गुड। तो अभी क्या तैयारी करोगी फिर? कैसे करोगी तैयारियाँ? हैं? क्लासेस लोगी। गुड। और अभी इंटर की पढ़ाई करनी है ना? तो कोचिंग भी, या जो तमाम लोग हैं जो ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं ना? ठीक है, यूट्यूब पे और तुम्हारे गूगल पे तमाम लोग हैं। तो मोबाइल आपके पास है, स्मार्टफोन है, तो आप उसको देख सकते हो। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। अच्छा, ये आयोजन कैसा आपको लगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत बढ़िया। अच्छी यहाँ पे। हाँ, भी अच्छा था और बाकी सारे टीचर्स भी अच्छे रहे। ठीक है। क्या कहना चाहते हो इन लोगों के लिए, आयोजकों के लिए? कुछ बोल दो। थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू। विशेष उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आशु भाई, आप भी मंच पर आ जाएं तो बेहतर होगा। पुनः आपसे निवेदन करूंगा, आज का यह कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है और अंतिम समय तक आपकी अपनी मेहनत और लगन से इस प्रतिभा को हासिल किया है और वो आज के स्टार बने हैं। और मैं कहूँगी कि आगे भविष्य में भी वो स्टार बनकर ही रहे। तो मैं उन्हें बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और समस्त अभिभावक जिन्होंने अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुँचाया, उन्हें भी मैं बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ आज का जो कार्यक्रम है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा। मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो नैनीताल जिले की टीम है, ये पूरे उत्तराखंड में शुरू से ही एक बहुत अलग काम करती आई है और जिसका श्रेय इस नैनीताल के जिले की टीम को जाता है। और जो काम करूं, हमारे शिक्षा मात्र जो है अपने घर परिवार व्यक्तिगत संपत्तियां को बड़े बड़े घर बनाने, गाड़ी बनाने, अच्छे कपड़े बनाने का साधन मात्र नहीं है। यह तो एक छोटा सा एक हिस्सा उसका भी है। इस शिक्षा मात्र जो है अपने समाज को बदलने का एक माध्यम भी है। उनको भूल जाओ, एक ही संदेश था, शिक्षित बनो। वो इसके बाद जब शिक्षा पूरी हो जाती है तब था उसके बाद हम जैसे के लोगों के लिए है, भाई संगठित रहो और संघर्ष करो। विद्यार्थियों के लिए एक ही संदेश है, आपको उसी संदेश को याद रखना है, उसी का स्मरण करना है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा आपका, आपने बहुत लंबे समय से यहाँ पर बहुत लोगों को सुना है और इन्हीं शब्दों के साथ जब एक मैसेज मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप एक बहुत अच्छा मैसेज लेके जाएंगे। जो आज आपका एक प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है, उस सम्मान को आप आजीवन याद रखेंगे और यह आजीवन सम्मान, यह प्रेरणा जो आप अपने उसमें रखेंगे तो अपने
कहीं पर अच्छी जगह पर रखेंगे तो आपको आजीवन संदेश देगा कि मुझे ये सम्मान क्यों दिया गया, मेरा दायित्व क्या है, मेरा समाज के प्रति दायित्व क्या है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं नैनीताल जिला का मंच पर बुलाना चाहूंगा अपने आदरणीय वरिष्ठ साथी श्री नंदलाल जी को। बिहार जी हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी हैं, निवेदन करता हूं जितने भी हमारी शिक्षिका बहनें भी यहाँ पर प्लीज आप। त्रिकोटी जी, जगदीश विमल और इस विशेष उपलब्धि के लिए और इस पल को हम चाहेंगे कि हमारे शिक्षक साथी अपने मोबाइल में भी कैद करें। इसके पश्चात और 5 बार यह नेशनल खेल चुके हैं, तैराकी में यह विशेषता रखते हैं निखिल कुमार। बहुत बहुत बधाई है निखिल को। एज ए कोच के तौर पर भी आप छोटे बच्चों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निखिल को बहुत बहुत बधाई भी और धन्यवाद भी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए साथ में। और जोरदार तालियां। उपस्थिति कम है लेकिन मुख्य अतिथि महोदय सौरभ कुमार बहुत बहुत बधाइयां आपको। इसके बाद कुलदीप आर्या, सना युगला देवी, मिस्टर गोविंद राम, ये भीमताल से हैं सर। योगा नेशनल, मैं भी आऊं। इसके बाद नैना डॉक्टर मिसेस रीता देवी एंड मिस्टर प्रेमचंद्र, ये भी नेशनल प्लेयर तैराकी में। बिग क्लैपिंग। बहुत ही भव्य रूप में हमारे इस कार्यक्रम का समापन की ओर बढ़ता हुआ। और महत्वपूर्ण बात यह है कि विज्ञान के क्षेत्र में हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और 2 बार स्टेट लेवल पर आपने विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाग किया है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप भी जाओ। जाओ ना। अरे हम खींच रहे हैं यार, तुम जाओ मंच में जाओ। इस प्रतियोगिता में इस बार इस समारोह में खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया है। तुम लोग कहाँ से हो? भीमताल से। क्या नाम है तुम्हारा? नैना सर। निखिल कुमार, आशीष सर, आयुष सर, कुलदीप आर्य। अच्छा, कहाँ पढ़ते हो? डीएसबी कैंपस नैनीताल। एमबीपीजी हल्द्वानी। एचजीएस भीमताल। मैं एलपी भीमताल। एलपीजीएससी। चलिए ठीक है। तो तुम लोग क्या खेलते हो? हम स्विमिंग करते हैं। सारे पांचों के पांचों तैराक हो? अच्छा, किस लेवल तक अभी स्विमिंग कर रहे हो? नेशनल प्लेयर थे सर। अच्छा, कितने नेशनल खेली हो? मैं 6। तुम? 5। अच्छा, 1 पहला। सर 2 नेशनल। 2 नेशनल किस में? तैराकी में। और उसके अलावा कुछ और? सर योगा है। योगा में कितने नेशनल खेले? 2 नेशनल योगा में खेले। तो आगे क्या बनना है? सर स्विमिंग में ही बनना है। तो स्विमिंग में ही करियर मेंटेन करना है। तो उसकी तैयारी चल रही है? चलिए ठीक है। ये जो समारोह हुआ उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया चीज़ है सर जी। क्या फ़ायदा हुआ इससे, मतलब क्या लग रहा है आपको? थोड़ी सी सर नॉलेज भी बढ़ी जी। और क्या कहते हैं, ऐसा होना भी चाहिए। लोगों को ये होता है कि ज़्यादातर लोग दबे ही रह जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि उनका स्पोर्ट्स इतना अच्छा भी है। कैसा लगा कि अच्छा, लोगों को सम्मान देने से मोटिवेशन भी बड़ा होगा हैं। चलिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू और शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम लोगों ने पूरी मेहनत करी थी। ये प्रतिभा सम्मान समारोह पिछली बार बहुत भव्य कार्यक्रम रूप से हमने उसको आत्मसात जमीन पर उतारने की पूरी कोशिश करी थी। इस बार ये कार्यक्रम उतना मैं ज़्यादा इसको सफल नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारे पास संख्या बल के आधार पर बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए, क्योंकि